जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर 8 बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। जैसे कि मैथ्स में सब कुछ बहुत इजी है आपके लिए, टीचिंग में कुछ टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो उनमें से एक टॉपिक ये है बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ाना और आपको भी अच्छा लगेगा इसको पढ़ना। देखिए नाम से ही क्लियर है, बाइनोमियल। बाय मीन्स टू, आप जानते हैं दो के लिए बाय वर्ड यूज होता है ना। द्विपद हिंदी में तो एकदम क्लियर है, दो पद हो जिसमें, है ना। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो। तो मैंने लिया a प्लस बी, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखो 2x प्लस वाई हो सकता है ना, और y प्लस 3z क्यूब, यानी जो भी ऊट पटांगा बनाना चाहो कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं तो 100+1 भी हो सकता है ना, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर दो टर्म्स हैं, ठीक है, उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। इस पर जो पावर होती है ना उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स। ओके। अब बाइनोमियल थ्योरम सुनकर लगता है कि बाबा रे बाइनोमियल के लिए भी कोई थ्योरम हो सकती है क्या। देखो क्या होती है, मैं कुछ केस स्टडी करती हूँ। हाँ, जैसे कि रीजनिंग होती है ना मैथ्स में, वो हम अपने मन से, अगर हमसे कोई कहता है कि ऐसा है तो अगला बताओ, वो हम यहाँ पर अब आपको सिखाएंगे। 1 2 3 4 4 मैंने आपको दे दिए। और अब अगर मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी टू दी पावर 4 क्या होगा, या a प्लस बी टू दी पावर 5 क्या होगा, वो बाइनोमियल थ्योरम है। यानी कि आप केस स्टडी करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसके हिसाब से फिर आप मुझे ये बता सकते हैं, पावर्स बढ़ा दूँ वो भी बता सकते हैं। तो वो सब बच्चों अब हम सीखेंगे। अगर किसी भी फाइनाइट नंबर के ऊपर 0 पावर होती है तो आपको मालूम है उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर ये 1 है बच्चों तो क्या हो जाएगी, a प्लस बी, दैट्स ऑल। स्क्वायर का फॉर्मूला हाँ हमको आता है, क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², यही तो होता है। a³ का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो बच्चों यहाँ तक आपको ऑलरेडी मालूम है। अब हम केस स्टडी करेंगे, स्टडी करके हम अगला निकालेंगे, ठीक है। देखो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, इंडेक्स 1 है तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं, 2। इंडेक्स 2 है तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं, 3। 3 है तो 4। तो अब ये तो मुझे पता चल गया कि इसके एक्सपेंशन में 5 होने चाहिए, इसके एक्सपेंशन में 6 होने चाहिए। ये प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ वेरिएबल्स। देखो यहाँ 0 है तो 0 से एक ज़्यादा 1, 1 है तो 1 से एक ज़्यादा 2, मतलब एक ज़्यादा होता है ना। दूसरी स्टडी मैं करती हूँ वेरिएबल्स पर, यानी कि टर्म्स पर। जो पहला टर्म है, यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, जो पहला टर्म है वो a है, जो दूसरा टर्म है वो b है। तो यहाँ पर तो a प्लस बी है। चलो यहाँ से स्टडी शुरू होगी हमारी। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म की मैक्सिमम पावर है, ठीक। सेकेंड टर्म में इसके एक्सपेंशन के सेकेंड टर्म में, इसके प्रसारण जो हमने प्रसार किया उसके द्वितीय पद में बच्चों क्या है, इसकी पावर एक कम हो गई और b आ गया, यानी कि प्रथम पद की पावर एक कम हो गई और b इंट्रोड्यूस हो गया। तीसरे पद में क्या हुआ कि प्रथम पद तो गायब ही हो गया, इसकी मैक्सिमम हो गई, यानी कि 2 1 0, यहाँ है ही नहीं। और b के लिए क्या बोलोगे, 0 1 2, ठीक। क्यूब पर आ जाओ, a की सबसे ज्यादा पावर है 3, अगले वाले में ये 3 की जगह 2 रह गया लेकिन b आ गया। यहाँ 2 की जगह 1 रह गया, 2 बार b आ गया। यहाँ पर a गायब हो गया, 3 बार b आ गया। क्लियर। तो एक चीज और नोटिस कीजिए, ये जो इंडेक्स है ना बच्चों, ये चारों टर्म्स में इक्वल है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 + 1 से 3 है, यहाँ 1 + 2 से 3 है, और ये 3 है। तो बच्चों अब मैं इतना तो लिख सकती हूँ, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा a4, a⁴। अब मुझे पता है जो इसका अगला टर्म आएगा उसमें a 3 हो चुके होंगे, b 1 आ चुका होगा, ठीक। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, a और एक कम हो जाएगा लेकिन b 1 बढ़ जाएगा। इसके बाद वाले टर्म में क्या होगा, a कम हो जाएगा, b 1 और बढ़ जाएगा।
और लास्ट टर्म में a गायब हो जाएगा, b टू दी पावर 4 हो चुका होगा। इतना तो मैंने लिख लिया बाबा यहाँ से स्टडी करके। इसका और लिख लो, यहाँ क्या होगा a 5 होगा, देन a टू दी पावर 4 b होगा, यहाँ पर a क्यूब b स्क्वायर होगा, यहाँ पर प्लस लगा दूँ, प्लस नहीं लगाया, यहाँ पर भी नहीं लगाया, चलिए ठीक है हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी यहाँ प्लस आएगा भी नहीं, यहाँ पर होगा a स्क्वायर b क्यूब, ठीक है। यहाँ होगा बच्चों a b टू दी पावर 4 और फिर यहाँ पर लास्ट टर्म में b टू दी पावर 5। तो ये 4 है तो 1 2 3 4 5, ये 5 है तो 1 2 3 4 5 6, मेरा मस्त चल रहा है एकदम। अब आती है बात कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स के लिए हमको हेल्प करी है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन, उनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल उन्होंने हेल्प करी कि आप कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी और हैरानी भी होगी कि इनसे पहले हमारे वैदिक गणित के गणितज्ञ थे बेटा, पिंगला उनका नाम था। हाँ, उन्होंने इसको पहले ही बना लिया था और उसका नाम रखा था मेरु प्रस्त्र। मेरु प्रस्त्र उन्होंने नाम रखा था, लेकिन कुछ ऐसी विडंबना है कि हिंदुस्तानी जो मैथमेटिशियंस थे ना, उनका नाम ज़्यादा आता नहीं है और हमसे जो अडॉप्ट करते हैं उनका आ जाता है ना। पहले जैसे बोधायन थ्योरम थी, बोधायन प्रमेय, वो पाइथागोरस ने ले ली, पाइथागोरस के नाम से चल रही है, लेकिन वो पहले हमारे यहाँ बनी थी। एनीवेज वो हम लड़ाई में नहीं पड़ते, ठीक है। तो इन्होंने हमारी हेल्प करी कैसे, इन्होंने कहा एक ट्रायंगल बनाओ, नाम है बेसिक पास्कल, इनके नाम से बना है पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। पास्कल त्रिभुज, इसमें ऐसे का ऐसे 1 बनाओ, फिर यहाँ पर 1 1 लिख दो, ठीक। ये 2 गए, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ठीक है। थर्ड स्टेप में उन्होंने कहा यहाँ 1 लिखो, इन दोनों का सम करके बीच में लिख दो, 1 + 1 2, फिर यहाँ 1 लिख दो। तीसरी लाइन हो गई। चौथी लाइन में उन्होंने कहा यहाँ 1 लिखो, 1 + 2 से आएगा 3, फिर 2 + 1 से भी आएगा 3 और फिर यहाँ 1 लिख दो, ओके। फिफ्थ लाइन में उन्होंने कहा 1, यहाँ तो 1 लिख ही दो, 1 + 3 से 4 हो जाएगा, 3 + 3 से 6, देन 4 देन 1। सिक्स्थ रो में क्या होगा 1, फिर आएगा 5, फिर ये होगा आपका 10, फिर से होगा 10 और फिर से होगा 5 और फिर होगा 1, ओके। ये 1 नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, 0, जब इंडेक्स 0 होगा, सॉरी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नो इशू, 2 3 4 5, ठीक। ऐसे चलो एक और बना लेते हैं अपनी गलती सुधारने के लिए, 1 6 15 20 15 6 1, ठीक है। अभी आ गया, ये देखो त्रिभुज की शक्ल बन गई ना ट्रायंगल की। और भी एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो इन दोनों को जोड़ा तो ये 2 बना, इन दोनों को जोड़ा तो ये 3 बना, इन दोनों को जोड़ा तो ये 3 बना, फिर इन दोनों को जोड़ा तो ये 4 बना, इनको जोड़ा तो ये 6 बना, इनको जोड़ा तो ऐसे ट्रायंगल बनते ही जा रहे हैं। इसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। अब ये क्या चीज़ है, जब इंडेक्स 0 था तो केवल 1 ही था, तो ये 1 आ गया। जब इंडेक्स 1 था तो 2 टर्म आए, लेकिन दोनों का कोफिशिएंट 1 1 था, ठीक। जब इंडेक्स 2 हुआ तो कोफिशिएंट क्या आया, 1 2 1, देखो 1 2 1, गॉट इट। जब इंडेक्स 3 हो गया तो 1 3 3 1, देखो 1 3 3 1, ठीक है। अब इंडेक्स जब 4 है तो कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे, 1 4 6 4 1, ठीक है। तो 1 4 6 4 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर आ जाओ, जब इंडेक्स 5 है तो 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1। अब आ गया आपको, आ गया ना समझ में, कितना इंटरेस्टिंग है, ये भी दिख गया होगा, रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बट बच्चों क्या हुआ कि 5 और 6 ले लो, चलो 6 का बना लो, 7 का, बहुत से बहुत 10 तक ले जाओ, कहाँ तक आखिर। अगर पावर 45 है, 51 है, 500 है, फिर क्या होगा, है ना। तो फिर बन गई थ्योरम, यानी कि ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको एक कंप्रेस फॉर्म में लिख दिया गया, वो बन गई हमारी थ्योरम। देखो क्या है, a + b टू दी पावर n अगर है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा
के ले लूँ या आर ले लूँ, आर ले लेते हैं, ठीक है। आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, n c r a to the power n minus r into b to the power r। ये है इसकी जनरल फॉर्म। अभी देखो कैसे होगा। ये हो जाएगा NC1, ठीक। चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको 4 मान लेते हैं। R इज इक्वल टू 1 to 4, 4CR a to the power 4 minus R एंड b to the power R, ठीक है। 4 के लिए मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराती हूँ। अब आपने रखा R को 1, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है a plus b to the power 4। ये बच्चों मेरे सामने है ना, इसको हम मैच कर लेंगे, आता भी है कि नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, आर के प्लेस पर आपने रखा 1, तो ये हो गया 4C, 0 से जाएगा, सॉरी 0 to 4, ओके। तो ये हो जाएगा 4C0, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, a to the power 4 minus 0, इट विल वेरी फ्रॉम 0 to n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 minus 0 और b to the power क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। नाउ प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा, 4C1, अभी R0 था, अब R1 हो गया, तो हो गया 4C1 a to the power 4 minus 1 एंड b to the power 1। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4C2 a to the power 4 minus 2 एंड b to the power 2। देन 4C3 a to the power 4 minus 3 एंड b to the power 3। देन लास्ट टर्म हो जाएगा 4C4 a to the power 4 minus 4 एंड b, इसको भी बाइनोमियल पढ़नी है, b to the power 4, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इसको लेकर आ गए। कितने टर्म्स आ गए देखो, 1 2 3 4 5 आ गए ना। पावर 4 है तो 5 टर्म्स होने चाहिए। अब बच्चों ये प्रैक्टिस मांगता, देखो कैसे। NC0 क्या होता है, NCN क्या होता है, ठीक। NC1 क्या होता है, NCN-1 क्या होता है, ठीक। ये हमने पढ़ा है चैप्टर 7 में और वो हमें याद होना चाहिए। NC0 1 होता है, NCN भी 1 होता है, NC1 N होता है, NCN-1 भी N होता है। क्यों होता है बाबा, हमने एक चीज पढ़ी थी कि NCR इज इक्वल टू NCN-R, ठीक है। तो अब NC0 होता है 1, तो ये R की जगह पर मैं N-R कर दूं, N-0, तो ये NCN बन गया, तो फिर ये भी 1। ऐसे ही NC1 बच्चों होता है N, अब मैं ये रूल लगा दूं ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा, NCN-1, तो ये भी N। तो ये दो वैल्यूज सिमिलर हैं, ये दो वैल्यूज सिमिलर है, टोटल 4 वैल्यूज तो आप रट लो, ठीक है। इसके बाद भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ, देखना बच्चों ध्यान से। अगर आपको 5C2 चाहिए, ठीक, तो मैं इसको शॉर्टकट देखो, पहले लॉन्ग कट देखो। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2, यही रूल होता है ना। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ओपन किया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 कैंसिल और फिर बाद में ये भी कैंसिल, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, हाँ, वो आपको बहुत काम आएगा। शॉर्टकट बच्चों ये है, जस्ट अ मिनट, यहाँ देखो शॉर्टकट ये होगा 5C2 है, ठीक। तो नीचे कितना है 2, 5 को 2 स्टेप उल्टा चलाओ तो 5 देन 4 हो गए 2 स्टेप, अपॉन ये जो 2 है इसको 1 इंटू 2 बस। और प्रैक्टिस करें, 6C2 होता तो क्या हो जाता, 6 इंटू 5, ठीक है, अपॉन 1 इंटू 2, गॉट इट। और ले लें 8C3 ले लें, क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 स्टेप उल्टा, और 3 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया आपका 8C3। गॉट इट, आया ना समझ में, कितना सिंपल है। हाँ एक चीज है, अगर 8C5 हो तो इसको अपना ये वाला लगा लो ना, NCN-R, तो ये क्या बन जाएगा 8C3 बन जाएगा, है ना। 8 माइनस 5 कर लो 3, तो अब आप इजी कर सकते हो। ऐसे 27C25 है, मान लीजिए 27C25 है, आप कैसे लिख सकते हो इसको, 27C2
27 में से 25 माइनस कर लो तो हो गया 27 इंटू 26 अपॉन 1 इंटू 2, है ना इजी। तो ये ट्रिक्स आपको यहाँ पर हेल्प करने वाली है। ठीक, अब देखो 4 से 0 तो 1 होता है, 1 आपको दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ से दिख रहा होगा। 4 से 0 बच्चों 1 होता है ना, और a टू दी पावर 4 पूरा पूरा, यहाँ पर b टू दी पावर 0 तो 1 हो गया। यहाँ पर 4c1 आपको पता है nc1 n होता है, तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा ना 4। यहाँ 4 माइनस 1 से कितना रह गया 3, और b आपका इंट्रोड्यूस हो गया। ओके, 4c2 मेरी ट्रिक से खोल दीजिए, 4 इंटू 3, 2 स्टेप ऊपर उल्टा चलो, और 2 इंटू 1 तो 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। 4 माइनस 2 से ये कितना हो गया 2, और b भी स्क्वायर। गॉट इट। यहाँ पर क्या हुआ, 4c3 से क्या हुआ बच्चों, ये 4c1 ही तो है, देखो ना, nCn-1 अभी आपको सिखाया ना, nCn-1 या इसको 4c1 कह लो तो ये 4 ही आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, एक a रह गया और b हो गए 3, लास्ट में 4c4 तो होता है 1, ये 4 माइनस 4 0, तो ये भी 1, कुल मिलाकर ये। अब आप चाहो तो चेक कर लो, ये कैंसिल करो, 6 लिख लो, ये आया 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, और वेरिएबल्स भी आप देख लो 4 3 2 1 0। ओके, आ गया, गॉट इट। ये वेरिएबल्स तो नहीं बोलना चाहिए, टर्म नंबर बोलना चाहिए। फर्स्ट टर्म कम होती जा रही है, सेकंड टर्म बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं बस थोड़ी सी एक दो बातें और करके फिर सम्स पर आती हूँ। वो एक दो बातें ये है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, a प्लस बी टू दी पावर n का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है। r वेरीज फ्रॉम 0 टू n, NCR। ओके, फर्स्ट टर्म की पावर होती है n माइनस आर, और सेकेंड टर्म की पावर होती है r। अब अगर सेकेंड टर्म निगेटिव हो जाए, हो सकता है ना सेकेंड टर्म निगेटिव, तो आप क्या कीजिएगा, सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू n NCR a टू दी पावर n माइनस आर, ये क्या बन जाएगा माइनस b। अब ये जो माइनस साइन है ना बच्चों, ये r के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, डिपेंड करेगा। अगर r इवन है, सम संख्या है, तो ये प्लस के रूप में आएगा। अगर ये विषम संख्या है तो ये माइनस के रूप में आएगा। तो फिर इसका एक्सपेंशन जो होगा ना, वो क्या होगा, देखो NC0 a टू दी पावर n, b तो है ही नहीं। इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, NC1 a टू दी पावर n माइनस 1, और माइनस b की पावर 1, तो फिर ये माइनस आ जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, ये स्क्वायर होने से पॉजिटिव, फिर माइनस आ जाएगा। NC3 a टू दी पावर n माइनस 3 एंड b क्यूब, ऐसे सो ऑन। यानी कि इसमें क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, एक चीज और, मैं क्या बोल रही हूँ, NCR, एक्चुअली इसका बोलना चाहिए मुझे CNR, जो प्रॉपर वे होता है ना, प्रॉपर वे बोलने का, वो है CNR बच्चों। ठीक है, लेकिन हमको प्रैक्टिस में क्या हो जाता है NCR, तो हम NCR ही बोलने लग जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर वे इसका ये है। ठीक, तो ये दूसरी एक चीज ये हो गई। अब एक चीज और, अगर कहीं पर x प्लस 1 की पावर n है, और मुझे इसका एक्सपेंशन करना है, तो सबसे पहले बच्चों इसको 1 प्लस एक्स कर लो। ठीक है, x प्लस 1 का पावर और 1 प्लस एक्स सेम ही रहता है। 1 प्लस एक्स करने का मतलब, जो फर्स्ट टर्म है ना वो इजी कर लो, और जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का वो सेकंड बना दो। रीजन ये है कि यहाँ पर पहले फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर रहती है, तो यहाँ अगर सिंपल होगा तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है ना। और ये थोड़ा सा जैसी भी हो, √2 है तो √2 हो, √2 √3 है, कुछ भी उल्ट पटाएंगे तो चलेगा, ये तो आर तो चलेगा। n माइनस आर से थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है, कई बार n गिवन नहीं होता और हमको उस हिसाब से काम करना होता है। तो पहला काम ये है। ठीक, अब क्या होगा इसके बाद, देखो ये होगा NC0, ये कहाँ, यहीं से देख लो, मैं इसको समझो 1, a को 1 समझो, नहीं यहाँ से तो प्लस माइनस आएगा, यहीं से देखो। ठीक है, NC0
ये आएगा 1 टू दी पावर n माइनस 0 और b टू दी पावर 0 x टू दी पावर 0 प्लस फिर क्या होगा NC1 1 टू दी पावर n माइनस 1 और x टू दी पावर 1। अब चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ ना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। प्लस अगला क्या होगा NC2 1 टू दी पावर n माइनस 2 और x टू दी पावर 2। अब क्या होगा NC3 1 टू दी पावर n माइनस 3 x टू दी पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। 3 डॉट लगाते हैं बच्चों सो ऑन में, ठीक है। इसके बाद लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका NCN 1 टू दी पावर n माइनस n और x टू दी पावर n, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ, ये हुआ NC0, ये तो कुछ है ही नहीं, ये भी गया, केवल NC0। यहाँ पर क्या हुआ NC1, ये तो कुछ है ही नहीं, x इंट्रोड्यूस हो गया। देन NC2, ये तो कुछ है नहीं, ये बन गया एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ NC3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन NCN एक्स टू द पावर n। ये किसका एक्सपेंशन है बच्चों, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। एनी डाउट? सब क्लियर हुआ यहाँ तक? ये इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, वो ये अभी मैं पुट करने वाली हूँ x के प्लेस पर 1। देखो क्या होता है, ये होगा 1 प्लस 1 टू द पावर n। गॉट इट? ये क्या हो जाएगा NC0 प्लस NC1, x के प्लेस पर 1 गया, ठीक है। क्या रहा NC2 देन NC3, कहाँ तक जाने वाला है NCN, x गायब। अब ये क्या बन गया 2 टू दी पावर n हुआ, यानी कि सभी कोफिशिएंट्स का सम हमेशा 2 टू दी पावर n होता है। ये आप याद रखना, ठीक है। अब मुझे बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था कि नहीं था, 2 टू दी पावर n। यहाँ पर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 1, है ना। तो ये 2 टू दी पावर 2 होगा, सॉरी, है ना। तो ये हो जाएगा 4 और देख लो ये भी 4 है कि नहीं, है ना 4। ऐसे ही अगर क्यूब का लूँ मैं, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही होता है ना। अब ये हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 3। गॉट इट? मैंने a को भी 1 ले लिया और b को भी 1 ले लिया। यहाँ पर हुआ 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, देख लो ये 8 और ये 8 है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से सभी कोफिशिएंट्स का सम हमेशा 2 टू दी पावर n होता है। गॉट इट और नॉट? आया समझ में? बस एक आखिरी चीज और इस पेज पर मैं कर दूं इसकी कंटिन्यूटी में। अभी मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा था, अब हम रखते हैं x इज इक्वल टू -1। वो लेट अस सी व्हाट हैपन। क्या होता है यहाँ पर 1 माइनस 1, अरे बाबा 1 माइनस 1 टू द पावर n हो जाएगा ना यहाँ पर, है ना। यहाँ पर सबके साइन ऑल्टरनेट हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे है। तो क्या हो जाएगा देखो NC0 माइनस NC1, ठीक है, प्लस NC2 माइनस NC3, गॉट इट, प्लस NC4 माइनस NC5, ऐसे चलेगा, प्लस एंड सो ऑन। अब इसका तो पता नहीं NCN कैसा होगा, क्योंकि n के ऊपर डिपेंड करता है ये ऑड है कि इवन है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे -1 टू दी पावर n NCN, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये तो बच्चों 0 हो गया, ये 0 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर क्या हुआ NC0 प्लस NC2, पॉजिटिव वाले मैं एक तरफ कर रही हूँ, हाँ, प्लस NC4 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर माइनस अलग कर दो, यहाँ पर क्या हो गया NC1, ठीक है, और फिर प्लस में आ जाएगा NC3 प्लस NC5 प्लस, और ये आ जाएगा -1 टू दी पावर n। छोड़ो इसको, रहने दो, समझ जाओ कि
कहीं ना कहीं तो एनसीएन आएगा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, इसको रहने ही दो, ठीक है। मतलब आधे इधर हो गए बच्चों, आधे इधर हो गए। इतना आया समझ में आपको? ये पूरे कितने थे? n+1 थे। आपको पता ना जितनी पावर होती है ना उससे एक ज़्यादा होता है, n+1 थे। तो उनमें से आधे इधर आएंगे और आधे इधर आएंगे। गॉट इट? अब इनको इधर ले जाओ, इनको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा देखो, या इसको कुछ भी कर लो। तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 इज इक्वल टू क्या हो गया? NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन। यानी कि अब एक चीज और सुनो, ये पहली टर्म है लेकिन यहाँ 0 है, ये दूसरी टर्म है लेकिन यहाँ 1 है, ठीक है। ये तीसरी टर्म नंबर ऑड है लेकिन यहाँ इवन नंबर है, ये टर्म नंबर इवन है लेकिन यहाँ ऑड है। समझ रहे हो? ये टर्म नंबर आपकी ऑड है, विषम है, पद संख्या विषम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये सम संख्या है। यहाँ पर पद संख्या सम है लेकिन ये विषम है ना। तो कुल मिलाकर ये कैसे हैं? ये विषम वाले हैं, विषम पद है। देखो समझो, ये ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स के कोफिशिएंट्स हैं, और ये इवन टर्म्स के कोफिशिएंट्स हैं, सम वाले, सम संख्या वाले गुणांक है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं? बराबर। समझ गए इतना? इन दोनों का टोटल कितना था? अभी जो हमने यहाँ पे किया, इनका सम कितना था? 2n। इनका सम था ना बच्चों, इन पूरे का सम 2n था। अब आधे इधर हो गए, यानी कि ये और ये बराबर हो गए। यानी इन्होंने क्या किया? 2n को भी आधा करना पड़ेगा, फिर आधे इसको दो आधे इसको दो, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 2n बनता था, है ना। इन दोनों को मिलाकर 2n बनता था। गॉट इट? लेकिन अब ये दोनों इक्वल हैं, तो 2n/2 तो कितना हो जाएगा? 2n-1, यानी कि ऑड टर्म्स के कोफिशिएंट्स का सम और इवन टर्म्स के कोफिशिएंट्स का सम इक्वल होता है, बराबर होता है, और वो 2n-1 के इक्वल होता है। और सबको जोड़ दो तो 2n। अब आपको एक बात बोलो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अपने को 11th में, शायद ही, मुझे लगता नहीं ज़रूरत पड़ी, बट ये बुक में है बच्चों, है ना। इसके देखना आप 8.1 से पहले ही है, तो मुझे लगा मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही दूँ। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 8.1, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड दीज। हाँ, तो फर्स्ट है बच्चों 1 - 2x⁵। मुझे तो डायरेक्ट एक्सपेंशन करना अच्छा लगता है, लेकिन आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, अगर ये a+b⁴ होता तो फॉर्मूला क्या होता? सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to n, NCR a⁴n−r एंड b⁴r। शराफत दिखाते हुए फॉर्मूला तो लिख देना, बेशक फिर उसके बाद डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। तो 1 - 2x⁵। गॉट इट? देखो बच्चों, ये माइनस आ गया, चलो छोड़ो, एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख लो, 1 + -2x, ठीक है, होल⁵। गॉट इट? फर्स्ट सम है ना, इसलिए इसके बाद तो हमको आदत हो जाएगी, तो हम फटाफट कर देंगे। फर्स्ट सम है तो पूरे सलीके से करते हैं। अब ये क्या होगा बच्चों? 5c0, ठीक है, 5c0, मैं 5c0 ही बोल रही हूँ, ठीक है। 1 फुल 5, और सॉरी 5 - 0, ठीक है। 1n−r होता है ना, तो 5 - 0 तो फुल आएगी वैसे तो, लेकिन लिखते ऐसे हैं -2x⁵, देन प्लस 5c1 1 - 2x⁴ then 5c2 1 - 2x², 5c3 1 - 2x whole cube, plus 5c4 1 - 4
minus 2x to the power 4, and then 5c5, 1 to the power 5 minus 5 minus 2x to the power 5. Got it? नाउ देखो बच्चों, आपने देखा था अभी क्या आए थे कोफिशिएंट्स 1 5, एक बार देख लो, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। 1 5 10 10 5 1 थे शायद, फिर भी देख लेते हैं। 1 5 10 10 5 1 यही है, ठीक है। तो हम इनको ऐसे ही लिखते हैं। अब सॉल्व कर लो, या तो कैसे भी कर लो। 1 था तो बच्चों ये 1 1 सब हटा दो, ये सब चला गया, कुल मिलाकर 1 ही रहा वो। प्लस फिर क्या था, 5 था, 5 यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, -2x। गॉट इट? फिर 5c2 का क्या था, 10। और यहाँ से क्या मिलने वाला है, -2x का होल स्क्वायर, ये तो नहीं मिलेगा। फिर से 10 था। यहाँ क्या मिलेगा, -2x होल क्यूब। इसके बाद था 5, यहाँ से मिलेगा -2x टू दी पावर 5। और फिर क्या था, -2x टू दी पावर 5, या 4 था, सॉरी, यहाँ 5, ठीक है। नाउ 1 माइनस 10x, ये माइनस से प्लस हो गया, 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 10 ज़ा 40x स्क्वायर, माइनस 80x क्यूब। ये 16 होगा बच्चों, 16 5 ज़ा फिर से 80 ही होता है, तो 80x टू दी पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर माइनस टू दी पावर 32 है ना, x टू दी पावर 5। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर हम अपनी चॉइस है, आप NC1 को खोलें या जो याद है वो लिख दें। कोई इतना माइंड नहीं करता, क्योंकि उनको भी इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती है। उनको मतलब होता है कि हाँ आपने करेक्ट किया है, आपने लिख लिख के किया या आपको याद था, डजेंट मैटर, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इट इज, बच्चों मुझे दिख रहा है यहाँ से 2/x माइनस x/2 होल टू द पावर 5, ठीक। फिर से 5 आ गया। अभी थोड़ा डायरेक्ट किया जाए, चलिए डायरेक्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले बच्चों कुछ भी नहीं आएगा, यही आएगा 2/x होल टू दी पावर 5। देखते जाओ। हाँ, फर्स्ट टर्म आएगा हाईएस्ट पावर के साथ, सेकेंड टर्म होगा ही नहीं, कोफिशिएंट 1 होगा। इसके बाद आएगा माइनस का साइन, क्योंकि ये माइनस है। कोफिशिएंट आएगा बच्चों 5, ठीक है, याद यहाँ लिख लो 1 5 10 10 5 1, ठीक। ये है कोफिशिएंट्स, तो 5 आएगा। ये पावर एक कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 2/x टू दी पावर 4, ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी x/2। गॉट इट? अब आएगा प्लस और आएगा 10, क्या होगा, 2/x टू दी पावर हो जाएगी 3, एक और कम, x/2 हो जाएगा स्क्वायर, 10 10 आएगा, ठीक है। और 2/x टू दी पावर 2 हो जाएगी, x/2 का पावर हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है। सॉरी, इट शुड बी माइनस, है ना। देन अगेन प्लस, प्लस में आएगा 5 और फिर आएगा 2/x एंड x/2 टू दी पावर 4, लास्ट आएगा माइनस, और जो सेकेंड टर्म है ना उसकी हो जाएगी हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये हो गया 32/x टू दी पावर 5 माइनस 5 इंटू, स्मार्टली कर सकते हो, नो इशू, बट मैं थोड़ा सा, अब बहुत ज़्यादा हो गया डायरेक्ट। 2 टू दी पावर 4 कितना होता है, 16, ये हो गया x टू दी पावर 4 इंटू x/2, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या हुआ 10, ये बच्चों हुआ 8, ये हो गया x³ इंटू ये हुआ x² 4। गॉट इट? -10, फिर कितना होगा 4/x² इंटू x³ 8। गॉट इट? देन प्लस 5 इंटू 2/x इंटू x टू दी पावर 4/16 माइनस x टू दी पावर 5/32। गॉट इट? देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये x से कैंसिल किया तो यहाँ कितना रह जाएगा, x³ रह जाएगा। ऐसे काटते नहीं है, लेकिन यहाँ काट दिया मैंने, आगे से नहीं काटूंगी बाबा। हाँ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अब इसको एडजस्ट हम बाद में कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, चलिए अब एडजस्ट करते हैं।
ये हो गया 32 अपॉन एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 8 जार 40 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसे काटना नहीं है, प्लस ये हो जाएगा 10 2 जार 20 और ये बच्चों 2 है यहाँ 3 है तो 20 अपॉन एक्स आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट में 5 रह गया ना, 5 ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब तो ये 5x हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस 5 अपॉन 8 भी है यहाँ पर, और ये x है, ये एक्स टू दी पावर 4 है तो ये हो गया एक्स क्यूब, ओके, माइनस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 32, गॉट इट। तो ये बच्चों आपका आंसर है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 मैं करने वाली हूँ सॉल्व और फिर हम आपको उनको सॉल्यूशन से बताएंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, पावर 6 है, 6c0, इसके ऊपर पावर होगी 6 माइनस 0, 3 टू दी पावर 0। बच्चों बिल्कुल सिस्टमेटिक मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने रखी शराफत, उसके बाद मेरे को ये मालूम थे कोफिशिएंट्स, है ना, हम पास्कल ट्रायंगल से देख चुके थे और कुछ याद भी हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, है ना। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट ये कोफिशिएंट्स रख दिए और बाकी बच्चों मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। हाँ, अब ये सिंप्लीफिकेशन तो ऐसी चीज़ है कि आप स्वयं करें, कहीं मिस्टेक हो जाए तो देख ले बेशक, है ना, और फिर आपको एंड में ही आंसर मिल जाएगा। कुछ था नहीं ना बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है तो ये सम्स तो फटाफट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, पावर 5 है, बिल्कुल सिस्टमेटिक मैंने इसको ओपन किया। यहाँ मैं गलती से 5 लिख चुकी थी जबकि ये 3 ही है, बाय मिस्टेक बच्चों मैंने यहाँ 5 लिख दिया था तो उस वजह से थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं। तो बस इसको इस तरह से ओपन किया, है ना, और सॉल्व किया। अब तो आप स्मार्ट हो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं किया, पूरा डायरेक्टली किया आपको बताने के लिए कि डायरेक्ट कैसे होगा। सबसे पहले x टू द पावर 6, हाँ, इसके जो कोफिशिएंट्स है वो आप लिख लो, 1 6 15 20 15 6 1, ये हाईएस्ट, फिर उसके बाद फिर नीचे उतरने लगता है। तो 1 6 15 20 15 6 1, पहले तो ये लिख लो, नहीं लिखो तो डायरेक्ट साथ साथ चलते चलो। एक्स की हाईएस्ट ये है ही नहीं, एक्स की हो गई 5, ये 1 हो गया, एक्स की 4 हो गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स भी क्यूब हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर लेकिन 1 अपॉन एक्स पावर 4 हो गया, एक्स ये 5 हो गया और ये एक्स गायब होकर ये 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, एकदम सिंपल, है ना। ये मैंने पूरी तरह से डायरेक्ट किया है जिससे कि आपको हो कि जब हम बायनॉमियल थ्योरम का कहीं आगे यूज करेंगे तब थोड़ी बच्चों हम ऐसे खोलते बैठेंगे। हाँ, लेकिन ये सवाल आता तब तो हमें पूरा सिस्टमेटिकली करना होगा और इवन जो इसका फॉर्मूला है ना सिग्मा वाला, वो हमको यहाँ पर लिखना भी होगा। गॉट इट। तो बस इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।